विशाखापट्टनम धर्म महाचक्र नवंबर सन 1979 में उन दिनों दिल्ली सेक्टर पीएमएसए का सेक्टोरियल सचिव था तथा पूज्य बाबा के साथ डीएमसी दौरे पर था। हम लोग एर्नाकुलम धर्म महाचक्र के बाद मद्रास आकर एक रात बाबा के साथ श्री शिव भगवान गोयंका के निवास स्थान पर ठहरे। हम लोगों को दूसरे दिन सुबह वाली रेलगाड़ी से विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान करना था। बाबा को भी उसी दिन 9-10 बजे सुबह वाले हवाई जहाज़ से विशाखापट्टनम धर्म महाचक्र के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम बना था। मेरे मन में दुख हो रहा था कि मैं बाबा का स्वागत विशाखापट्टनम में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उनके पहुंचने के बाद पहुंचूंगा। हम लोगों के प्रस्थान के बाद एक विचित्र घटना घटी कि उस दिन बाबा का हवाई जहाज़ छूट गया। बाबा रहस्यमय सत्ता है तथा उनकी लीला हम सब की समझ के परे है। बाद में हम लोगों को खबर मिली कि वे उस दिन सुबह की साधना के बाद देर से उठे तथा जब जल्दी से मद्रास हवाई अड्डे पर पहुँचे तब तक उनका हवाई जहाज़ गंतव्य के लिए छूट चुका था। बाबा दुखी एवं व्यग्र होकर उपस्थित मार्गियों से बोले कि मेरी गलती के कारण हवाई जहाज़ छूट गया। उन्हें शीघ्रातिशीघ्र विशाखापट्टनम जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर भक्तगण बड़ी व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा रास्ते में कई बार इस बात को बोलकर भक्तों से मिलने की अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहे थे। यह बात पूर्ण रूपेण सत्य है कि भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए जितना बेचैन रहते हैं, भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतना ही व्यग्र रहते हैं। लव इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल। प्यार कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। यह दो दिलों का अटूट एवं गहरा रिश्ता है एवं अत्यंत एकांतिक है। मैंने सुना कि बाबा अपने भक्तों से मिलने के लिए इतना बेचैन थे कि वे दूसरे दिन हवाई जहाज़ पकड़ने के प्रतीक्षा न करके अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हवाई अड्डे से ही उसी कार द्वारा एक क्षण नष्ट किए बगैर विशाखापट्टनम की करीबन 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। संयोगवश पेट्रोल पंप में हड़ताल होने के कारण पेट्रोल न मिलने पर भी बाबा अपने गाड़ी के चालक को गाड़ी चलाने का आदेश दिया तथा करीबन 60 किलोमीटर तक कार बिना पेट्रोल के ही चलती रही। उस घटना को मैंने इसी पुस्तक में अलग से वर्णन किया है। रास्ते में तड़ीपल्लीगुडम में उनके भक्तों ने उनके खाने पीने तथा विश्राम के लिए अच्छी व्यवस्था की थी, किंतु वहाँ ठीक से खाए पिए एवं विश्राम किए बगैर वह आगे यह कहते हुए बढ़ गए कि वहाँ मेरा अविलंब पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। रास्ते भर वे अपने भक्तों से मिलने की व्यग्रता को व्यक्त कर रहे थे। मैं पूज्य बाबा की कृपा से उसी दिन शाम उनके आगमन से पहले ही विशाखापट्टनम पहुंच गया। उनका गर्मजोशी स्वागत करने की मेरी भावना फलीभूत हो गई। वहां पहुंचने पर मैं वहां के मार्गियों एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर पूज्य बाबा के स्वागत की तैयारी में लग गया। मुझे बाबा के ठहरने के स्थान पर कौशिकी एवं तांडव नृत्य से उनके स्वागत करने का भार मिला था। भुक्ति प्रधान सहित अन्य स्थानीय मार्गी और कार्यकर्ताओं को शहर में प्रवेश करते ही बाबा का स्वागत करके उन्हें उनके निवास स्थान पर लाने का दायित्व था, परंतु बाबा की कार दूसरी तरफ से शहर में प्रवेश कर जाने के कारण मार्गी लोग उनका स्वागत करने से चूक गए। बाबा की कार के चालक बाबा के निवास स्थान का रास्ता भूल जाने के कारण शहर में भटकते रहे, जिसके कारण पूज्य बाबा करीब 1-2 बजे रात में उनके ठहरने के निवास स्थान में आए। वहाँ मैं पूरे जोश खरोश एवं भक्तिभाव से कौशिकी एवं तांडव नृत्य के द्वारा पूज्य बाबा का स्वागत करके अपने को धन्य किया। परम पूज्य बाबा की कृपा से मुझे रात में ही उनके कमरे में जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। वह मिलन बड़ा ही विशेष एवं भक्ति से ओतप्रोत कर देने वाला था। परम गुरु ने बहुत ही रहस्यमय ढंग से प्रश्न किया, सब ठीक है ना जी? मैं उनकी करुणा से साराबोर हो गया।
विशाखापट्टनम में पहुंचने पर उनका स्वागत करने की मेरी इच्छा उनकी कृपा से पूरी हो गई। मैं रात भर उनके ध्यान में डूबा आनंद धारा में स्नान करता रहा। मैंने अनुभव किया कि बाबा इतनी लंबी यात्रा की थकावट के बावजूद समय पर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नाश्ता करने के बाद सुबह टहलने जाने के लिए तैयार हो गए। उस दिन सुबह का जनरल दर्शन मेरे लिए अत्यंत आह्लादकारी था। पूरे धर्म महाचक्र का माहौल भक्तिभाव से ओतप्रोत था। जिस हॉल में बाबा दर्शन देने वाले थे, उस हॉल में सभी मार्गी भाई बहन पूज्य बाबा के दर्शन हेतु व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। पूज्य बाबा धर्म महाचक्र हॉल में प्रवेश कर सजे हुए मंच पर जाकर अपने दिव्य आसन पर विराजमान हो गए। कुछ देर के बाद अपनी रहस्यमय मुस्कान से अपने भक्तों को निहारते हुए परम पूज्य बाबा बहुत ही करुणिक भाव से बोले, मैं तो बहुत दूर से तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। मैं मात्र तुम लोगों के लिए ही आया हूँ। मैं तुम लोगों से मिलने के लिए बड़ा बेचैन था तथा तड़प रहा था। बाबा का एक एक शब्द मेरे कानों में अमृत घोल रहा था। मैं उनके सुधा रस का पान कर उनके भाव में अभिभूत हुए जा रहा था। बाबा कृपा का कोई और छोर नहीं है। इस धर्म महाचक्र में उपस्थित होने के लिए आचार्य नरेंद्र देव जी के नेतृत्व में रायपुर से छत्तीसगढ़ी वाहिनी के वेशभूषा में सैकड़ों साधक पधारे थे। यह धर्म महाचक्र मेरे लिए अत्यंत विशेष था। मैंने उनके दर्शन एवं अति निकट संपर्क का अत्यधिक आनंद लिया। पूरे धर्म महाचक्र का वातावरण आध्यात्मिक तरंग से ओतप्रोत था।